आज हमने आपके लिए एक खास रेसिपी लाई है बूम तहागार। आप पहली बार ही देख रहे होंगे ऑनलाइन ऐसे बूम क्या होता है। बूम काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, नई जनरेशन में एक ऑक्सीजन है। पहले लोग बहुत बनाते थे, ये ड्राइड वाटर लिली इसको बोलते हैं। ये आर्थराइटिस वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुफीद है। पहले ज़माने के लोग इसको बहुत खाते थे और अब काफ़ी कम बनता है ये। इसको इस तरीके से सुखाया जाता है, राउंड ट्विस्ट देकर, ब्रेड या चोटियाँ बनाकर, और आपको ये खोलना होता है पहले, तो उसके बाद साफ़ करना होता है। आपको ये किसी भी ऑक्सीजन वाले के पास मिल जाएगी, इसको बूम बोलते हैं। ये देखिए, इसको इस तरीके से खोलेंगे आप। पहले इसको नॉट्स किए गए होते हैं ऊपर और नीचे, ये अच्छे से इसको खोल देंगे आप। फिर ये बूम जब खुल जाएगी, इसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। साथ में हमने आज हगाड़ ली है पकाने के लिए इसको, सन ड्राइड फिश। इसको काफ़ी रेसिपीज़ के साथ बनाया जाता है बूम को, लेकिन आज हम आपको हगाड़ के साथ बनाना सिखाएंगे। खोलने के बाद आप इसको डालेंगे एक बोल में, ऊपर गर्म उबलता हुआ पानी डालेंगे। उबलता हुआ पानी आपको डालना है ताकि ये साफ़ हो जाए, और उसके बाद आपको इसको ढक्कन से कवर करके रखना है 10-15 मिनट तक। जो हगाड़ है उसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट का मतलब है तेल वगैरह नहीं डालना है, बस तवा गरम करके इसको रोस्ट करना है जब तक इसमें धुआं निकलेगा, और ये और थोड़ा सा आपको स्मेल आ जाएगी, समझ आ जाएगा कि ये रोस्ट हो चुकी है। जब सारी हगाड़ रोस्ट हो जाएंगी, फिर हमें इनको क्लीन करना है, साफ़ करना है। साफ़ करने का प्रोसीजर होता है, पहले अगर आप इसको सर खाते हैं तो फिर आप वो ऐसे रखेंगे, लेकिन हम वो कंज्यूम नहीं करते हैं, तो हम इसका सर जो है वो इस तरीके से काट रहे हैं। सर काटने के बाद इसको अंदर के जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो इस तरीके से आप नीचे की तरफ चाकू घुमाएंगे और निकाल देंगे नीचे की तरफ से। तो ये देखिए, एक हगाड़ साफ़ हो गई है। सेम वे में आप भी ऐसे ही करेंगे इनको साफ़। पहले सर काटेंगे, फिर नीचे की तरफ से इनको अंदर के पार्ट जो है वो निकालेंगे। ऊपर से बंद होती है, नीचे इस तरीके से चाकू घुमाना है, और जो हगाड़ है वो साफ़ हो जाएंगी। कूड़ा फेंकेंगे और हगाड़ साफ़ हो गई। इसको अब आप पानी में डालेंगे, गर्म उबलते हुए पानी में इसको भी बोल में डाल देंगे, और लिड से इसको भी कवर करेंगे। 10-15 मिनट तक रखेंगे उबलते हुए पानी में हगाड़ को भी। तो ये देखिए, जो बूम है वो हमने निकाली है पानी से, 3-4 बार धोई है। अब हम इसको छोटे पीसेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको छोटे पीसेस इस तरीके से कर रहे हैं और चॉप कर रहे हैं। बूम को जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, काफ़ी चीज़ों के साथ पकाया जाता है, और शुरुआत हमने आपको दिखाया है आज हगाड़ के साथ। इंशाल्लाह आगे जाके हम आपको सिखाएंगे इसको काफ़ी और चीज़ों के साथ भी कैसे पकाया जाता है। लेकिन ये पहली रेसिपी आप देख रहे होंगे ऐसे बूम की, आज तक कहीं पर आपने शायद नहीं देखी होगी, और कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे। तो जो ये हगाड़ है, ये देखिए साफ़ हो चुकी हैं। अब मैं इनको अच्छे से ऊपर से रब कर देना है, लेकिन हल्के हाथ से। आपको इनको ज़्यादा मसलना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगी, काफ़ी नाजुक होती है। हल्के हाथ से आपको इनको इस तरीके से ऊपर साफ़ करना है, फिर 3-4 बार ठंडे पानी में धोना है ताकि ये साफ़ हो जाए। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में। जब वो गर्म होगा और स्मोक निकल जाएगी, तो जो हमने चॉप करके रखी थी बूम, वो हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल में। सारी बूम हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो पहले हम बूम ही करेंगे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई, और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, ये आर्थराइटिस वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, और नमक के साथ भी इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट, दगित रूहन। आप चाहे तो नॉर्मल रूहन जो होता है घर में, उसको भी छोटा करके डाल सकते हैं। तो इसके साथ भी, रूहन के साथ भी इसको फ्राई करना है। अगर आप चाहे तो रूहन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। फ्राई करके इसको आप निकाल के रख देंगे बूम को एक प्लेट पे, क्योंकि बाद में फिर हमें इसको और यूज़ करना है। तो अब हम सेम पैन में मस्टर्ड ऑयल में डालेंगे ज़ीरा या ज़्यूर 1 चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे एक प्याज, अखंड, और प्याज जो है उसको भी आपको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए, प्याज फ्राई हो रहा है, और प्याज फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने हगाड़ 3-4 बार धो के रखी थी निकाल के, वो तो हगाड़ भी हम इसमें साथ में ही ऐड कर देंगे। और हगाड़ को आपको प्याज के साथ ही फ्राई करना है जब तक ना ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। तो अच्छे से आप इनको फ्राई करेंगे प्याज के साथ हगाड़ को। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ये सोचकर कि बूम में भी आपने नमक डाला है। और ये देखिए, इसके बाद हम इसमें आप ऐड कर देंगे बूम जो हमने ऑलरेडी प्लेट पे निकाल के रखी थी। अब हम हगाड़ और बूम को एक साथ फ्राई कर देंगे। यहाँ पे हम इनको फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, मर्चांगन 1 चम्मच, हल्का सा पानी ताकि मसाला जले ना। और पानी ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे। लाल मिर्च के साथ भी आप इस बूम तो हगाड़ को हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा इस तरीके से कूट रहे हैं। फिर हल्दी डालेंगे 1 छोटी चम्मच, फेनल सीड या बदान 1 छोटी चम्मच, जिंजर पाउडर या शौंठ 1 पिंच। ये देखिए, फिर हम पानी ऐड करेंगे और मसाले जो हैं वो बूम और हगाड़ के साथ और फ्राई करेंगे।
तो मसाले जब इसके साथ और पक जाएंगे उसके बाद हमें एंड पे इसको पानी ऐड कर देना है। पानी इस रेसिपी में ज़्यादा नहीं जाता है, इसमें करी नहीं रखी जाती है, ड्राई होती है। पानी बस हल्का सा ही ऐड कीजिएगा आप। फिर ढक्कन से कवर करके इसको कुक होने के लिए रख देंगे जब तक सारा पानी रिड्यूस हो जाएगा। पानी रिड्यूस होकर तेल देखिए आप साइड्स पे आ चुका है सारा। तो जो ये बूम तो हगाड़ है वो तैयार है। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी। विंटर में काफ़ी मज़ा आता है इसको खाने में। आपने अगर पहली बार भी देखी है आप ज़रूर लाइएगा ये बूम और हगाड़ के साथ बनाइएगा। और आगे जाके हम आपको और भी दिखाएंगे आप ये बूम भी कैसे बना सकते हैं और हगाड़ भी किन और रेसिपी के साथ बना